हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़े थे और आज उसका नामकरण देखेंगे। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण पार्ट 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। शुक्ल जी ने संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड में वीरगाथा की प्रवृत्ति प्रधान मानते हुए इसे वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल, आइए देखते हैं आदिकाल को किस विद्वान ने क्या नामकरण किया है। नामकरण विद्वान। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को चारण काल आचार्य ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। मतलब चारण काल आचार्य ग्रियर्सन डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल शिव सिंह सेंगर ने कहा है। आदिकाल को जय काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। अब भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा को रामकुमार वर्मा ने संत काव्य सूफी काव्य कहा है। इसको याद रखेंगे कि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा को आचार्य शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा है तथा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा को रामकुमार वर्मा ने संत काव्य और सूफी काव्य कहा है। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल को वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा है। आधुनिक काल को आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि आइए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। विद्वान, कवि, समय। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर हिंदी को प्रथम कवि पुष्य या पुण्य को मानते हैं, जिनका समय 7वीं शताब्दी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरापा जो कि 84 सिद्धों में से एक थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। वर्ण, विषय एवं चेतना की दृष्टि से, शैली की परंपरा की दृष्टि से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। चूँकि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा थे परंतु उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं थी और सरहपा की जो भी रचना उपलब्ध है वे सभी मुक्तक हैं। अतः हिंदी की प्रथम रचना जैनाचार्य देवसेन कृत श्रौकाचार्य को माना जाता है। श्रावकाचार्य में 250 दोहे हैं तथा इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में हुई है। 933 ईस्वी में इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान आइए देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है तथा राजा मुंज पुरानी हिंदी के प्रथम कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी माना है और 933 ईस्वी से हिंदी का आरंभ मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।